यहाँ जो शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती। शांति मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाता है। जो अपने ब्रह्म जी धनीराम जी बाबा जी ब्रह्मचारी जी, तो उनके मान लो यहाँ आने से मान लो जो इतनी अखंड तपस्या करी आपका शरीर बदल दे जाते हैं। तो हर हाउस को आप आते हैं? हाँ जी। तो क्या कोई यहाँ तपस्या की थी 12 साल मौन व्रत किया था। और जैसे हम समाज में सेवा करते हैं ना, वो समाज सेवक मंदिर बनवाया, वहाँ रहे मेरे दादाजी पिताजी, हम 4 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं। वो सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं और जो भी कोई आता है झोली फैला के अपनी उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ये बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटिया है। ये जब से गांव की बसात हुई है उसी टाइम से बाबा जी ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी पूरी हो जाती है, मनोकामना भी पूर्ण होती है और शांति बहुत है यहाँ। शांति है। हाँ, वातावरण तो सब चीज में मान लो बढ़िया। चित्ता का बनाते थे, मतलब मन में आते थे वो रूप धरते थे, वो तपस्वी थे। हाँ तपस्वी थे और वो बोलते थे कि बाबा की देन है। अच्छा, यहीं के आशीर्वाद में पैदा हुए। अच्छा, आपके पिताजी वगैरह आए थे यहाँ पर? मेरे माँ पिताजी उनके औलाद को नहीं रहता है यहाँ ना रोजाओं से। अच्छा, डेली हाँ, दोनों टाइम में दीवा बाती करें। सभी दोस्तों को नमस्कार। तस्वीरें जो है गांव धानसू से है और ख़ास बात आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें मैं बता देता हूँ बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तनाव की ज़िंदगी है, हर आदमी परेशान है। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ धानसू गांव में, धानसू गांव से 3 किलोमीटर और सुलखणी गांव से भी 2-3 किलोमीटर दूरी यानी कि बीच में सुलखणी और धानसू गांव के बीच में खेतों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है कुटिया। और कुटिया की खास बात यह है कि यहाँ पर जो आता है शांति का एहसास उसको मिलता है, क्योंकि बिल्कुल आप जैसा देख पा रहे हैं हरे भरे वृक्ष है यहाँ पर, जो पक्षियों की चहचहाहट मिलेगी आपको। और आपका जो मन है अगर दुखी है तो यहाँ पर आकर बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल पोल्यूशन से दूर और एकांत में आपको लगेगा कि हाँ एक अपनापन है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो बाबा ब्रह्मचारी जी रहते थे उनकी बहुत मान्यता है। हर अमावस्या को यहाँ पर भंडारा लगता है और ख़ास बात है कि लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं, खुशी खुशी अपनी सेवाएं देते हैं। और दूर दराज से लोग आते हैं, कोई ये नहीं कि कोई एक ही गांव तक नहीं, आसपास के दूर दराज से भी लोग आते हैं। और धानसू गांव के लोग भी यहाँ पर पूरा दिन अपनी सेवाएं देते हैं। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि धानसू गांव में ये स्थित है और भंडारा यहाँ पर होता है हर अमावस्या को और हवन भी होता है यहाँ पर। और जो बात है, एक अच्छी बात है, खुशी की बात ये है कि जो भंडारा होता है उसमें यहाँ जो आसपास का जो इलाके के गरीब जो भट्ठे पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको स्पेशली बुलाया जाता है और ख़ास करके उनको भी जो है भंडारे का जो है प्रसाद दिया जाता है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो हवन यहाँ पर होता है, लोग यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और बताया जा रहा है कि जिनका जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर आने से पूरा होता है। तस्वीरें धानसू गांव की है और देखिए यहाँ पर जो आरती होती है उसमें भी सभी लोग भाग लेते हैं। और वैसे यहाँ अगर बात करें तो एक शिवालय भी है, शिव मंदिर भी है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं कि लोग आते हैं और कह सकते हैं भोले बाबा के दर्शन यहाँ पर करते हैं, जल चढ़ाते हैं और मन मांगी मुरादें जो है उनकी पूरी हो जाती है। जयकारा भोलेनाथ का लगाकर कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर वो खुशी पाते हैं जो आपको पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और देखिए किस तरह से जो आसपास के जो गरीब प्रवासी मजदूर है यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है। और वो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं ना, एकता में अनेकता, और भगवान के घर में आकर सब बराबर हो जाते हैं। तस्वीरें बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तस्वीरें गांव धानसू की। और गांव वाले भी देख सकते हैं, जो धानसू गांव के लोग हैं यहाँ दिल से सेवा देते हैं। आसपास के लोग या जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो दिल से यहाँ सेवा देते हैं। महिला हो या पुरुष हो, सब अपने आप बिना किसी कहे अनुसार अपनी मर्जी से यहाँ पर सेवाएं देते हैं, भंडारा खिलाते हैं लोगों को। जो बाहर से आए हैं उनको उनकी भी सेवा करते हैं। और कह सकते हैं कि एक अद्भुत और एक सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से
जो एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर आपको देखने, और हमने बातचीत भी की है, वो भी बातचीत जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, हर आदमी उधेड़-बुन में है, हर आदमी समस्या में है, और बहुत से लोग तो कह सकते हैं कि तनाव में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आज का जो चल रहा है माहौल उस हिसाब से। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल खेतों के बीचों बीच स्थित है। खास करके यहाँ पर जो है कह सकते हैं हरियाली, ग्रीनरी या फिर इन्वायरमेंट यहाँ का ऐसा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आपको पोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल कह सकते हैं ऑक्सीजन भरपूर है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर हर अमावस्या को हवन भी होता है और भंडारा भी लगता है। जानेंगे इस जगह के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बिल्कुल आपको एक शांति का एहसास होगा और आप आ सकते हैं जब भी आपको फुर्सत हो। तो कहीं बाहर, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके बिल्कुल हिसार के नज़दीक ही धानसू गांव है और वहाँ पर बिल्कुल खेतों के बीचों बीच ये स्थित है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खासियत है यहाँ पर, लेके चलते हैं। अच्छा, घर पे कोई नहीं है? मैं स्कूल आई थी। क्या खासियत है इस जगह की? यो कदे का ब्रह्मचारी बाबा है। हमें तो 50 साल हो गए देखी जाने, उसको पूरी पहले मान्यता आया है? था। हाँ पूरी मानता है? हाँ, पर्चा देव है। पर्चा देव है? हाँ काम बन जाते हैं? हाँ, मनोकामना पूरी होती है? पूरी हो है। मौस को ही रहता है यहाँ ना ज्यादा? ना रोजाओ से। अच्छा, डेली आ सकते हाँ, हैं? दोनों टाइम में दीवा बाती करे हैं उरे, रवे हैं उरे। अभी सुच्चा दूध ले दे, हाँ रोज ले दे। हाँ अच्छा, मौस ने दूध दे आते हैं और जोत लगा देते हैं? हाँ, दे देते हैं नाम की। सुख शांति रह जाओ आपने। काफी पुराना मंदिर है? हाँ, वो कदे का कते का ही है? हाँ। बाबा जी रहते थे पहले? हाँ, तो बाबा रहा कभी कोई आपको भी जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि भाई नहीं वाकई में चमत्कार है, ऐसा कुछ? हाँ, चमत्कार खूब हुआ है। अच्छा, हाँ, जीटे का हुआ तो कोई मांग गया था वो पूरा हुआ? हाँ। क्या कुछ हुआ है बताएं? क्या कुछ अपने तो सुख शांति सारी चीज, बेटा शांति मांगी। पोता और सारी। ठीक ठाक। हाँ, बेटा दोनों लग रहा है। बाकी शांति है यहाँ? शांति है खूब। शांति है। हाँ तो हर अमावस को आते हो आप? हाँ, जी। बीच में भी आ जाओ जी कर अच्छा, दे बीच में से हाँ, माना होता तो। हाँ। जी, क्या नाम आपका? शमशेर शमशेर, कहाँ से हो? लहरिया से, बुन्ना के पास। बुन्ना के पास लहरिया से आए? ऐसा क्या खासियत है यहाँ पर? खासियत है, मैं बाबे की देन हूँ। अच्छा यहीं के आशीर्वादों पैदा हुए। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी वगैरह आए थे यहाँ पर? मेरे माँ पिताजी उनके औलाद को नहीं ही पूर्व बबूती दी बाबे, उसके बाद में पैदा हुआ। तो उसके बाद मौस को आते हो आप? हाँ, या जब भी समय होता था? अच्छा, तो शांति है यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया लगता है। क्या खासियत थी बाबा जी की या फिर बाबा की? बढ़िया तपस्या, भक्ति, पूरी करामात थी बाबा ने। पूरा करामात थी। हाँ। कोई किस्सा, कोई बात आपको याद हो, क्योंकि आप तो पुराने जुड़े हुए हो? वो तो ज्यादा तौर पे पुजारी ने ज्यादा जाने करिए मेरे नाम। हाँ जी। हाँ। बाकी आप तो आते आते जो भी सरदार विश्वास मंगी है ने, वो खाली हाथ बन। अच्छा जी, तो देख सकते हैं। और जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है, खास बात है कि युवा भी जो है किस तरह से जो प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं, यहाँ आकर अपना जो है तनाव दूर कर सकते हैं, आके यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं। और हमारे साथ भाई, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सबको नमस्कार, मेरा नाम नवीन जांगड़ा है और यहाँ धानसू गांव का ही रहने वाला हूँ। नवीन, बताएं भाई, जो मंदिर की क्या मान्यता है और ये इस तरह जो हवन जो होता है हर अमावस को होता है, किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, हर अमावस्या को यहाँ पे हवन होता है। और जैसे अपनी सनातन संस्कृति है कि जो भी महत्वपूर्ण अपने कार्य दिवस रहते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, उस तरह के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है वो समय समय पर होते रहते हैं। रात्रि सत्संग भी होता है और एक बार साल में कम से कम एक बार हम यहाँ पे सभी मिलकर के सभी सहयोगी जनों से श्रीमद् भागवत कथा का या राम कथा का ऐसा आयोजन भी जरूर करवाते हैं। खेतों के बीचों बीच स्थित है ये, एक शांति का एहसास है। अगर बात करें, कुटिया बोला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटिया है। ये जब से गांव की बसात हुई है उसी टाइम से बाबा जी ने यहाँ तपस्या की थी, उनकी तपोभूमि है। और ये गांव धानसू से लगभग 3 किलोमीटर और सुलखनी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है और प्रकृति से पूरी तरह जुड़ी हुई है। आप देखोगे कि हमने सबके सहयोग से वो कोशिश भी की है कि जो प्रकृति है वो एज इट इज बनी रहे। आप युवा है और खास तौर पे आपकी उम्र के बहुत से युवा जो है घूमते रहते हैं, बोलते हैं मंदिरों में जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। क्या चेंजिंग आया आपके जीवन में जो यहाँ पर आप आते हैं? बिल्कुल, हमारे सामने राजेंद्र जी खड़े हैं और ये जब भी गीता पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले एक शब्द का उच्चारण करते हैं, पढ़ो क्यों नहीं गीता, सुनो क्यों नहीं गीता। तो जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ऐसे जो बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें ही करेंगे। अगर वास्तव में गीता जी को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हर एक के जीवन में काम आने वाले गीता जी हमें सिखाती है। खास कुछ चीजें जो आपके जीवन में चेंजिंग आया है, क्या कुछ बदला है? अभी थोड़ी देर पहले सत्संग में बात चल रही थी कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है, और या फिर भगवत प्राप्ति की बात छोड़ो, अगर सामान्य जीवन की बातें आपा करें कि आगे बढ़ना है, तो जो गलतियां हमने की है उससे सीखना चाहिए और जो दूसरों ने की है उसको भुलाना चाहिए।
जी बिल्कुल। और देख सकते हैं ताऊ जी भी। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोरीलाल है। किशोर जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? अब मैं जो ब्रह्मचारी जी के उसी टाइम से यहाँ आ रहा हूँ, उनकी सेवा भी की है मैंने। तो आपने तो देखा होगा हाँ, उनको। खूब देखे, सेवा भी की है मैंने उनकी। क्या मेरे कुछ खास चीजें थी, क्या बातें थी उनकी? यहाँ जो शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। शांति का एहसास है बिल्कुल होता है। ब्रह्मचारी जी से बहुत ही। बाबा जी के बारे में कोई खास बात याद हो? ब्रह्मचारी जी तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत मिलनसार थे जी। और हर एक को आशीर्वाद ही दे देते कि जिंदगी में हमेशा उन्नति करो और परमात्मा को याद करो। और देख सकते हैं छोटे बच्चे भी है और परमात्मा को याद करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? धर्मवीर। आपका? नवदीप। आपका? जय कीर्ति। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। आप? फर्स्ट। आप? थर्ड। क्या बनने का सोचा आगे? अब सोचा है कुछ? डॉक्टर? पक्की बात है? हाँ। गरीबों का इलाज फ्री में या कुछ पैसा थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा? हॉस्पिटल चलेगा नहीं ना? हाँ। थोड़ा रखोगे, 50 रुपए रख लेंगे, ठीक है ना? हाँ। वेरी गुड। और क्या कुछ कैसा लगा आज इधर आके? बहुत अच्छा। बढ़िया लगा है? हाँ। दिल खुश हो गया है? हाँ। हाँ भाई, आप क्या बनेंगे? फौजी। फौजी। जय हिंद बोल दे जोर से एक बार। जय हिंद। आप क्या बनेंगे? फौजी। फौजी। जय हिंद बोलो जोर जय से। हिंद। वेरी गुड। कैसा लगा इधर आके? अच्छा। बढ़िया लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर। जी भाई जी, क्या नाम आपका? रामनिवास। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में, आज आप आए हो? यहाँ के बारे में बहुत मतलब एक तो मानसिक शांति मिलती है, दूसरा तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो हम सोच के आते हैं कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाता है। मतलब सच्चे मन से कोई आया है तो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल सच्चे मन से आया है। आस्था सच्ची होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए और थोड़ा सा भाव पूर्ण रूप से होना चाहिए। जी। जी भाई जी, नाम बताएं। नाम दिनेश पुनिया, गाँव मंगली। दिनेश भाई, क्या कुछ खास लगा, कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ पर आके जो मन के अंदर जो शांति है, वो शांति का अनुभव होता है। बाबा जी जो अपने ब्रह्म जी है, धनीराम जी बाबा जी ब्रह्मचारी जी, तो उनके मान लो यहाँ आने से मान लो जो मनोकामना है वो सबकी पूरी होती है। पहली बार आया, आते रहते हैं आप? नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, साल भर, 1 साल हो गए। खास बात है खेतों के बीचों बीच में है। हाँ, खेतों के बीच में है। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि गीता के बारे में ये बता रहे हैं अपने गुरुजी, तो गीता ज्ञान मान लो सभी मान ले ग्रामवासियों को प्रचार होना चाहिए गीता के बारे में, तो गीता से सुख शांति मिलती है। जी। जी भाई जी, नाम बता। नमस्कार। बजरंग जी। बजरंग, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बढ़िया। हर बार आते रहते हैं? हाँ जी, आए माशाल जी। कहाँ से आते हैं? गाँव दानसू जी। गाँव दानसू से आते हैं, तो हरम हाउस को आप आते हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ खास लगा यहाँ? बहुत बढ़िया। जी। मैं राजेंद्र जांगड़ा जी। महात्मा जी के खास क्या है? 18 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे महात्मा जी, और इतनी अखंड तपस्या करी आपका शरीर बदल दे। हाँ, उनका मनोकामना रिजल्ट आई पाई है। पूरे देश में घूम जाओ, जब तक अमेरिका बैठा हो यहाँ पर पैदा, इतनी मान्यता है जब वहाँ पर बैठे गए। बताया जा रहा था कि यहाँ पर अलग ही शांति सुकून मिलता है। हमारे साथ भाई साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय देते एक बार तो। मैं सुनील, गांव दानसू का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम ओम प्रकाश। जी। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 2011 में शुरू हुआ था यहाँ पर प्रोग्राम, और जन्माष्टमी के बाद में जो एकादशी आती है ना, तब शुरू हुआ था। जी। इसको कुटिया बोला जाता है? हाँ, कुटिया बोला जाता है। यहाँ बाबा जी रहा करते हैं, श्री धनीराम जी ब्रह्मचारी जी। जी। तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। अगर बात करें यहाँ की खास बात की, क्या कुछ खासियत है इस कुटिया का? और कह सकते हैं दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? दूर दूर से लोग आते हैं। अमावस्या को यहाँ पर हवन होता है, भंडारा होता है और गीता जी का पाठ होता है, और यहाँ पर लोगों की मन्नत भी पूरी होती है। बाबा जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी, इसके कारण यहाँ पर एक अलौकिक शांति है। बाबा जी को देखा आपने? हाँ, देखा हुआ है। कोई खास बात अगर आप बताना चाहें बाबा जी का? भाई इस तरह वो ध्यान साधना में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने मान लो ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा समय दिया, तो उसके कारण भाई मान लो वो कोई भी रूप धारण कर लिया करते। किसी का कोई दुख था तो वो उसी टाइम दूर कर दिया करते। आज का युग डिजिटल युग बोला जा रहा है, हर जगह चकाचौंध है, भाग दौड़ है, लेकिन यहाँ पर खेतों के बीचों बीच है। हाँ, यहाँ एक अलौकिक शांति है। यहाँ पर आने के बाद अलग ही सुकून महसूस होता है। जी। और वैसे तो देखो वट वृक्ष है, पीपल है और गांव से बाहर है, तो बाबा जी ने भी ये स्थान चुना है। और सुनने में आया है कि महाभारत काल से भी किसी संत ने यहाँ पर तपस्या की हुई है। यहाँ पर कोई संत आए थे, उन्होंने ये बताया था मेरे को भी महाभारत काल से कोई संत आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की हुई है। और यहाँ की विशेषता देखकर ही बाबा जी ने ये स्थान जो है चुना था। बाबा जी शीशमोर गांव के रहने वाले थे, और उनको ये स्थान मान लो ठीक लगा, तो उन्होंने फिर यहाँ पर ही ज़्यादा ध्यान साधना की। और आज भी शरीर त्यागने के बाद वो आत्मिक रूप से देव रूप में मान लो विद्यमान है।
और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। कई साल से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं निरंतर? हाँ, कई साल से। उनके शरीर त्यागने के बाद मैं और राजेंद्र जी हम आए थे, तो यहाँ पर हमने सत्संग किया। तो शहर से गांव से लोग आए, उन्होंने कहा अलौकिक स्थान है, तो बहुत बढ़िया जगह है। तो यहाँ किस तरह के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, हर सभी की मुरादें पूरी होगी? हाँ, लगभग जो सबसे ज्यादा तो श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो ये कहूँगा भी भगवान से जुड़े, और जो यहाँ आ सकते हैं वो आए, ना आ सकते तो वो जो है गीता जी का पाठ करें और भगवान में लगे। नहीं, वैसे भी जिसको अगर शांति चाहिए तो वैसे भी आ सकते हैं यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन भी भरपूर है। हाँ, भरपूर ऑक्सीजन है। और कोरोना काल में एक संत आए थे, तो उन्होंने कहा था हिसार के नजदीक एक ऋषिकेश मिल गया हमें। तो कह सकते हैं कि जो भी आना चाहे पक्का है यहाँ पर, और अपने मन की मुरादें यहाँ पर पूरी होगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम इंद्राज सिंह है जी, और गाँव दानसी है मेरा। जी बताएं, जो ये कुटिया है, मंदिर है, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ मान्यता है इसका? यहाँ जो अपने धर्मदास जी महाराज थे बेगाम जी, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी 12 साल, मौन व्रत किया था। और जैसे हम समाज में सेवा करते हैं ना, वो समाज सेवक ही थे। अपने भक्ति से ही लोगों के बहुत कष्ट आते हैं। जो साकार रूप में थे उसमें जो भी उनके पास आते थे बहुत समाधान होते। मेरा खुद का भी मेरी समस्या थी और मैं उनके पास गया ना तो समाधान किया है। और आज जब उनकी तपोभूमि है, या जो लोग आते हैं श्रद्धा भाव से अपनी संस्कृति के लिए, तो उनको लाभ होते हैं तभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भूखा आता है, गरीब हो, कैसा भी हो, सबके लिए भोजन प्रसाद बनता है, और गीता का प्रचार होता है, गीता के श्लोक होता है, हवन होता है। और यहाँ लोगों की खूब श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से आता है ना, वो यहाँ कोई खल नहीं जाता। मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है, बिल्कुल। देखो, मनोकामना जो अपने मन में लेके आते हैं ना, देखिए यहाँ केवल श्रद्धा लेके आएंगे, पूरे कुछ लेके आना नहीं, कोई पैसा कुछ लेके नहीं आना, श्रद्धा भाव। बीचों बीच है। हाँ जी, कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, शांति का एहसास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आने के बाद में एहसास होता है जैसे कि हम ऋषिकेश में आ रहे हैं, इतना बढ़िया शांत वातावरण है। बाहर की फीलिंग बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आने के बाद में हाँ वैसे ही मत वातावरण है, जब हम ऋषिकेश में आते हैं ना, और जैसा हमें आनंद वैसे ही मजा है आता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र तांगड़ा है जी। कहाँ से हो? मैं दानसू से हूँ जी। और यहाँ पर दूर दूर से, दिल्ली से भी आगे तक के भी यहाँ आते हैं। और इतने जो कैसे कैसे यहाँ पर फायरिंग हो जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर की बीमारी यहाँ भी वो भी दूर हो जाती है। सारी बीमारी दूर? हर प्रकार की कोई भी बीमारी हो वो यहाँ पर दूर हो जाती है। हाँ, काफी मान्यता है। काफी मान्यता है। हाँ जी, परिचय दे सर आप अपना। मेरा नाम प्रेम कुमार। जी, प्रेम जी बताएं, यहाँ का महत्व बताएं, और क्या कुछ खासियत है, और कब कब मेला यहाँ पर लगता है, क्या कुछ? नहीं, मेला यहाँ पर आयु मास लगता है, मेला नहीं श्रद्धा के हिसाब से लगाते भंडारा। जी जी, भंडारा लगता है। हाँ, ये हमारे ब्रह्मचारी धनीराम जी है, ये यहाँ 53 साल हमारे गांव में तपस्या करके गए। पहले यहाँ ये छोटी कुटिया थी, इसके बाद गांव में गए, कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, वहाँ रहे। मेरे दादाजी पिताजी, हम 4 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर से लोग आते हैं, सारे आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनका श्रद्धा विश्वास है, उस हिसाब से उनका कार्य होता है। कोई या फीस नहीं है, कोई लेन देन, कोई फीस आगन, कोई चक्कर नहीं है। अपनी मर्जी से आओ? अपनी मर्जी से आओ, दान पत्र मिल रहा, कोई 5-10 दो या ना दो, वो अगले ही खुशी की मर्जी है। बाकी कह सकते हैं कि शांति है यहाँ पर? शांति, बहुत ज्यादा शांति है यहाँ। हमने कथा कराते हैं, महात्मा आते हैं लोग, वो भी कहते हैं तपो भूमि है, इसके अंदर शांति। आप भी 2 घंटा बैठ के देख लो, शांति आपको महसूस होगी। बाकी इसमें आसपास के गांव से भी लोग आते हैं? आसपास दिल्ली तक के आते हैं लोग, तो दिल्ली तक के? हाँ, लोग आसपास से बहुत गाँव से लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। उनको सुनील जी है, श्रद्धा से भी 5-4 फेरी बोल देते हैं उनसे। उनका इसकी अगर देख रेख की बात करें तो किस तरह से रहती है? देख रेख तो चलते, सुनील जी देखते हैं, मैं 4-5 आदमी, हाँ, हम ट्रस्ट के तो देखते हैं, भंडारा भंडूरा करते हैं, तो वो चंदा कर लेते हैं आपसे में, मांगन वो नहीं जाते। बाबा जी को आपने देखा? हाँ, बाबा जी का मैं तो कोई 10 बारी वहाँ शीश मोर गाँव में केतड़ के पास है, वहाँ भी जानते हैं बाबा जी को। मैंने तो बात जो बाबा जी की याद है? नहीं, बाबा जी यही बात, जो पहला जो भी कोई आता है उसको आशीर्वाद देते थे। तपस्वी संत थे? तपस्वी संत, बाल ब्रह्मचारी संत। गुस्से वाले तो नहीं थे? गुस्सा तो आपने पता है, झीझी मुनिया ना आई दिया कोई छेड़ा तो वैसे सब आशीर्वाद दे देते थे? आशीर्वाद देते थे पूरा, उसमें कोई जी भाई साहब, नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम कुलदीप गोयल है जी। मैं बेसिकली गांव न्योली कला का रहने वाला हूँ, और सेक्टर 14 हिसार में रहता हूँ, और मैं पिछले 6 साल से बाबा ब्रह्मचारी कुटिया से जुड़ा हूँ। और मैं हमेशा हर मावस को यहाँ पे आता हूँ। हर मावस को गीता जी का पाठ होता है, हवन होता है और भंडारा होता है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है,
और जो भी किसी को हारी बीमारी दुख तकलीफ होती है वो यहाँ पे आते हैं नित्य। और हर शनिवार को भी लोग आते हैं, मंगलवार को भी आते हैं और मास पे एक दिन आते हैं। और साल में एक बार यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी किया जाता है, तो 7 दिन चलता है। दूर दराज से साधु संत भी आगे यहाँ पे रुकते हैं। जो एक बाबा ब्रह्मचारी जी की कुटिया है वो सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं और जो भी कोई आता है झोली फैला के अपनी, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है यहाँ पे। और सब अपने अपने भाव से सेवा करते अपने भाव से सेवा करते, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता। प्रधान जी हैं, प्रेम जी हैं, मास्टर जी हैं, सुनील भाई साहब हैं, राजेश जी हैं, तो कुछ ऐसे हैं काफी सारे लोग यहाँ पे। बिश्नोई समाज है, अलग अलग सभी समाजों के लोग हैं यहाँ पे, मतलब 36 बिरादरी यहाँ पे है। हर समाज का लोग यहाँ पे अपना पूर्णतः सहयोग देता है। और बाबा ब्रह्मचारी की कुटिया एक ऐसा स्थान है मेडिटेशन, आप 2 घंटे शाम को आगे बैठोगे तो बहुत ही एक्टिव है। यहाँ पे आपको ऐसी वाइब्रेशन आएगी, आपको ऐसा फील होगा कि क्या यार मैं कहाँ पे हूँ। मतलब एक बहुत ही शांत माहौल है, बहुत दूर दराज खेतों में बना हुआ धानसू गांव के अंदर, तो हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये मतलब आने की जगह है और मुरादें पूरी होगी 100%, 100% यहाँ पे मुरादें पूरी होती है। तो किसी भी तरह से आप कोई भी आता है, हर प्रकार की मुरादें पूरी होती है, बट भाव सच्चा होना चाहिए उस इंसान का। कभी आपके जीवन में कोई चेंजिंग आया? मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए भाई साहब। मैं मतलब बहुत चीजें खोई है मैंने और बहुत चीजें यहाँ से पाई है। सच्चे मन से गौ सेवा है, यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर की सेवा की है, हर प्रकार के यहाँ पे इस गाँव में मंदिर है। बट एक लगाव है हमारा बाबा ब्रह्मचारी कुटिया से। हर मावस को हम यहाँ पे आते हैं, मतलब 3 से 4 घंटे का यहाँ पे गीता जी का पाठ होता है, हवन होता है। अभी शिव जी का मंदिर बना है, नर्मदेश्वर शिवलिंग बना है यहाँ पे विराजमान हुए हैं। आप जाके एक बार देखेंगे तो साक्षात नर्मदेश्वर यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। खास करके जो भागदौड़ की जिंदगी है, तनाव हर आदमी में है, हर आदमी आजकल परेशान है, तो यहाँ आने से राहत रिलैक्स मिलेगा, डेफिनेटली रिलैक्स। ये गवर्नमेंट ने 10 किलो जमीन भी दी थी गुरु जी को, 9 किलो देती जोड़ में, जोड़ है यहाँ पर 1 किलो रखा, 1 किलो रखा है, 1 किलो ये गवर्नमेंट का दिया हुआ। लेकिन जो बच्चे आजकल किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है, यहाँ के रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। मुख्य जो बीमारी ना जिसमें वो तनाव की है, और यहाँ आने बाद आदमी तनाव मुक्त रहता है। विद्यार्थी आगे आप पढ़े ना तो आराम से पढ़ सकता है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं। लाइब्रेरी से कहीं अच्छी जगह है ये, लाइब्रेरी से 100 गुना अच्छी जगह। एकांत है, बिल्कुल ऐसे पक्षियों की चहचहाट है, बहुत सुंदर वातावरण है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी आपको, साथ में आपकी मन्नत पूरी होगी। आप भी लगाओ, फिर लगाओ। ले पकड़, मैं लगा
तो जैसे कि आपने देखा कि आज धानसो गांव में यहाँ पर भंडारा लगा हुआ था अमावस्या के अवसर पर। और खास बात ये लगा कि जो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, भट्ठे पर काम करने के लिए, उनके लिए भी स्पेशली यहाँ पर एक न्योता था, उनको भी इनविटेशन दिया गया था और वो भी भंडारे में भारी संख्या में पहुंचे थे। उनको भी एक अलग ही खुशी जो है वो महसूस हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं देश में होती रहे और कह सकते हैं अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर आपस में जो भी अध्यात्म संबंधी कार्य है या फिर सामाजिक कार्य है वो होते रहे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ लेंगे इजाजत और जल्द ही मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।